जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज आषाढ़ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अध्याय 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आज आइए आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 23 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आषाढ़ मास की वह दिव्य कथा सुनाता हूँ जो किसी भी मनुष्य के जीवन को पाप मुक्त, पुण्य पूर्ण और भगवत प्राप्त बनाने में समक्ष है। यह कथा एक ब्राह्मण पुत्र, एक वैश्या और भगवान विष्णु की अचिंत्य अचेतन्य लीलाओं से संबंधित है। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कथा आरंभ। ब्राह्मण पुत्र और श्रीधर की कहानी। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सत्यदेव। वह वेद पाठी, यज्ञकर्ता और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी भी धर्म निष्ठा में उससे पीछे नहीं थी। भगवान की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया श्रीधर। श्रीधर अत्यंत विद्वान, विनम्र और तपस्वी था, परंतु समय के साथ उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। वह संसार की असारता को पहचान चुका था। एक दिन पिता की आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा और अनेक पुण्य स्थलों की यात्रा करते हुए प्रयाग गया और पुरी गया। एक दिन उसकी यात्रा कानपुर नगर, वर्तमान कानपुर पहुंची। कानपुर नगरी में एक सुंदर, चंचला और धनाढ्य वैश्या रहती थी जिसका नाम था चंदा। वह नृत्य, संगीत और वाणी की कला में पारंगत थी। नगर के बड़े बड़े राजकुमार और सेठ उसके प्रेम में फंसे रहते थे। जब चंदा ने श्रीधर को देखा तो वह उसके तेज, संयम और सौम्यता से आकृष्ट हो गई। उसने कई दूतों को भेजकर उसे अपने भवन में आमंत्रित किया, पर श्रीधर ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। परंतु चंदा की जिद बढ़ती गई। एक दिन चंदा ने भेष बदलकर स्वयं श्रीधर के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके तप से प्रभावित हूँ। मेरे पिताजी मर चुके हैं, मेरी माता बीमार है। कृपया मेरे कुटिया में पधार कर थोड़ी देर भगवान का भजन कीजिए। श्रीधर उसकी विनम्रता से मोहित होकर उसके साथ गया। वहां पहुंचते ही चंदा ने अपने वास्तविक रूप में आकर उसे रिझाने का प्रयास किया। श्रीधर ने तुरंत आंखें बंद कर नारायण का ध्यान किया और कहा, हे चंदा, तुम तो योग माया के प्रतीक हो, मुझे मोहित नहीं कर सकती। यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो आषाढ़ मास की एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को उपवास करके भगवान विष्णु का भजन करो। तेरे पाप भी क्षीण हो सकते हैं। चंदा हंसकर बोली, क्या वैश्या को भी मोक्ष मिल सकता है? श्रीधर बोला, यदि गजेंद्र को, अजामिल को और ब्रात्य जातियों को भी मिल सकता है तो तुझे क्यों नहीं? चंदा का परिवर्तन और आषाढ़ मास व्रत। श्रीधर के वचन चंदा के हृदय में घर कर गए। उसने उसी क्षण से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और व्रत, उपवास, सत्संग में लग गई। विशेषकर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को उसने निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, दीपदान किया, तुलसी पत्र अर्पित किया और श्री हरि सहस्त्र नाम का पाठ किया। धीरे धीरे उसके मुख पर दिव्यता आ गई, हृदय निर्मल हो गए और लोग उसे अब व्रतवती देवी चंदा कहने लगे। एक दिन चंदा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे चंदा, तो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। तूने आषाढ़ मास की त्रयोदशी को व्रत किया था, परंतु गर्भवश व्रत के बाद वेशभूषा में प्रदर्शन कर दिया था। उसी पाप से तुझे वैश्या का जन्म मिला। अब तेरे व्रत और भक्ति से तू पुनः दिव्य पद को प्राप्त होगी। चंदा उठते ही रो पड़ी। उसने श्रीधर को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे इस जन्म में तार दिया। अब मैं संसार त्याग कर
वन में साधना करूंगी। चंदा ने नगर त्याग दिया और नर्मदा नदी के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करने लगी। वह प्रतिदिन आषाढ़ मास के हर दिन दीपदान व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम करती। 12 वर्षों तक उसने यह नियम नहीं तोड़ा। अंत में एक दिन आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तू अब पवित्र है, आज से तुझे विष्णु लोक प्राप्त होगा। चंदा ने शरीर त्याग किया और दिव्य विमान से भगवान विष्णु के धाम गई। प्रिय भक्तों, सूत जी बोले, हे मुनियों, जो इस कथा को आषाढ़ मास में पढ़ता है अथवा सुनता है, वह 7 जन्मों के पाप से नष्ट हो जाता है, चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो। यदि वह आषाढ़ मास के में त्रयोदशी व्रत, दीपदान, सहस्त्र विष्णु नाम करे तो वह भगवान के चरणों को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास में शुक्रवार की व्रत कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें शुक्रवार के दिन किए गए व्रत की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, जो आषाढ़ मास में करने पर विशेष फलदायक मानी जाती है। यह व्रत माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला है। इस दिन किया गया व्रत दरिद्रता, कलह, दरिद्र भाव और दुर्भाग्य को दूर करता है और हर घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, विशाल भवन था, परंतु उसके जीवन में संतोष नहीं था। सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से नहीं रहती थीं। कभी धन आता तो कभी कुछ ही दिनों में संकट आ जाता। व्यापारी हर देवी देवता की पूजा करता, पर धन की स्थिरता नहीं आ रही थी। एक दिन वह बहुत उदास होकर साधु संतों से मिलने निकला। गुप्त साधु और लक्ष्मी व्रत का रहस्य। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आया। व्यापारी ने विनम्रता से भोजन कराया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, घर में सब ठीक है ना? व्यापारी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, महाराज, धन आता है पर टिकता नहीं, लक्ष्मी आती है पर ठहरती नहीं। साधु बोले, हे वत्स, तुमने कभी शुक्रवार का व्रत किया? विशेष आषाढ़ मास में जो शुक्रवार को माता लक्ष्मी के लिए व्रत करता है, उसके घर में लक्ष्मी चिरस्थायी होती हैं। साधु ने उसे व्रत विधि बताई और एक कथा सुनाई। कई वर्ष पहले एक नगर में सावित्री नाम की महिला रहती थी। उसका पति बीमार था और घर में घोर दरिद्रता थी। सावित्री दिन भर मजदूरी करती और थोड़ा बहुत मिलता उसमें पति का इलाज, भोजन और पूजा करती। वह अत्यंत धार्मिक, विनम्र और ईश्वर विश्वासी थी, लेकिन कई वर्ष बीत गए, दरिद्रता ज्यों का त्यों बनी रही। एक दिन वह गंगा स्नान के लिए गई, जहाँ एक वृद्धा उसे मिली। वह वृद्धा कोई सामान्य महिला नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो साधारण रूप से धारण कर घूम रही थी। माता ने पूछा, हे कन्या, तू इतनी दुखी क्यों है? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मेरे पास सब कुछ है, पति है, धर्म है, श्रम करने की शक्ति है, लेकिन अस्थायी सुख और लक्ष्मी नहीं है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, यदि तू मेरे शुक्रवार व्रत को श्रद्धा से करे, विशेषकर आषाढ़ मास के शुक्रवार को, तो मैं स्वयं तेरे घर में वास करूंगी। व्रत विधि जो माता ने बताई। शुक्रवार को प्रातः स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करो, घर को स्वच्छ करो, विशेष कर पूजा स्थान को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का चित्र पर चंदन, पुष्प, अक्षत और दूध से अभिषेक करो। विशेषकर भोग में खीर, पुए, सफ़ेद मिठाई और कमल पुष्प अर्पित करो। माता लक्ष्मी की कथा सुनो और दीप जलाओ। संध्या के समय 8 दीपक जलाकर घर में चारों कोनों और मंदिर में रखो। अंत में एक छोटी कन्या या ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दो। सावित्री ने उसी सप्ताह से व्रत आरंभ किया। आषाढ़ के पहले शुक्रवार से लेकर लगातार 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत किया। हर बार व्रत के दिन वह किसी भूखे को भोजन कराती, दीपक जलाती और माँ लक्ष्मी का ध्यान करती। 16वें शुक्रवार को उसकी कुटिया के द्वार पर एक स्वर्ण रथ आकर रुका। उसमें नगर का प्रमुख व्यापारी बैठा था, जो बोला, मुझे स्वप्न में देवी ने आदेश दिया कि इस स्त्री की सेवा करूं। उसने सावित्री को सम्मान पूर्वक धन, वस्त्र, अन्न और रथ देकर विदा किया।
धीरे धीरे सावित्री का जीवन बदल गया। उसका घर अब खुशियों से भर गया, पति स्वस्थ हो गया और लक्ष्मी माता की कृपा अस्थायी हो गई। व्यापारी पर माता की कृपा। वृद्ध साधु जो स्वयं नारद मुनि थे ने कथा पूरी की और कहा, हे व्यापारी, यदि तुम आषाढ़ मास के शुक्रवार को लक्ष्मी व्रत करोगे और दीनहीनों की सेवा करोगे तो माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करेंगी। व्यापारी ने व्रत आरंभ किया और 16वें शुक्रवार के भीतर उसके व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई। घर में संतोष और शांति का वास हो गया। सूत जी बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, विशेषकर आषाढ़ मास में, उसके घर दरिद्रता, रोग, कलह और दुख नहीं आते। माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और घर में अन्न, धन, सुख व संतोष का वास होता है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास का शुक्रवार व्रत केवल व्रत नहीं, एक आत्मिक शुद्धि और धन लक्ष्मी स्थिरता का उपाय है। सावित्री जैसी साधारण स्त्री भी लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकती है। तो जो श्रद्धा से इस व्रत को करे, उसकी भवसागर से पारगमन निश्चित है। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।